नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में हम आपको दिखाते हैं बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति त्यागी और मेरे साथ हैं अदिति अवस्थी। नमस्कार। 5 दिन बाद भी कोलकाता के 17 साल के आवेश दास गुप्ता की मर्डर मिस्ट्री नहीं सुलझ पाई है। कांग्रेस नेता अब्दुल मन्नान और सीपीएम नेता एस चक्रवर्ती ने आज आवेश दास गुप्ता के परिवार से मुलाकात की। स्कूल के बच्चों ने भी आवेश की तस्वीर के सामने कैंडल जलाए। आवेश का परिवार अभी भी इंसाफ का इंतजार कर रहा है। Independent inquiry should be done, and after inquiry, that culprit should be identified. Who is the main culprit? इस बीच पुलिस ने आवेश के उन दोस्तों के मोबाइल जब्त किए हैं जिनके साथ वो पार्टी में गया था। पुलिस ने उस क्लब का भी दौरा किया जहां पार्टी हुई थी। 17 साल के आवेश दास गुप्ता की लाश संदिग्ध हालत में शनिवार को साउथ कोलकाता के एक अपार्टमेंट में मिली। आवेश दोस्तों के साथ मशहूर लेखक अमित चौधरी की बेटी की बर्थडे पार्टी में गया था। एक क्लब में पार्टी के बाद सभी साउथ कोलकाता में एक अपार्टमेंट में गए थे। पुलिस के मुताबिक अपार्टमेंट में आवेश की किसी दोस्त से कहासुनी हुई। इसी दौरान किसी ने आवेश के सिर पर शराब की बोतल से वार किया। पुलिस ने इस मामले में कल लेखक अमित चौधरी और उनकी बेटी से भी पूछताछ की है। चाइना ने उत्तराखंड के चमोली में एक हफ्ते में 2 बार घुसपैठ की कोशिश की है। सूत्रों के मुताबिक चमोली जिले के बाराहोती में चीन की सेना की एक प्लाटून ने पहले 22 जुलाई और फिर 25 जुलाई को घुसपैठ की। चीन के जवान जैसे ही भारतीय सीमा में दाखिल हुए, आईटीबीपी और स्थानीय प्रशासन की टीम पहुंच गई। ये देखकर चीन के सैनिक वापस चले गए। आईटीबीपी ने घुसपैठ की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी है। कितना अंदर आया ये पूरा रिपोर्ट मंगवा के हम देखेंगे। अगर वो हमारा जो सीमा, जिसको हम मानते कि हमारा सीमा के अंदर है, वहाँ आने का अगर कोई हुआ तो उसको इंट्रूजन मानते हैं। चिंता की ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ इस जानकारी को इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए कि कोई बड़ा अतिक्रमण हो रहा है। भारतीय सीमा में चीन की सेना पहले भी घुसपैठ कर चुकी है। 9 जून को अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कमेंग जिले में चीन के 250 सैनिकों ने घुसपैठ की। 8 मार्च को चीन के सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के लद्दाख में भारतीय सीमा के अंदर 6 किलोमीटर तक घुसपैठ की। अप्रैल 2013 में चीन के सैनिकों ने लद्दाख की डेसपांग घाटी में घुसपैठ की। 1 महीने तक गतिरोध बना रहा। एक आंकड़े के मुताबिक 2015 में चाइना के सैनिकों ने 300 बार भारतीय सीमा में घुसपैठ की। गौरक्षा के नाम पर एक बार फिर कानून हाथ में लिया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 2 महिलाओं को पीटा गया। मंदसौर स्टेशन पर जैसे ही ये महिला ट्रेन से उतरी, कुछ महिलाओं ने उन्हें पकड़ लिया और पिटाई शुरू कर दी। मौके पर पुलिस भी थी। बावजूद इसके हिंदू दल नाम के संगठन की महिलाएं इन्हें पीटती रहीं। बाद में मंदसौर पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इन महिलाओं के पास से भैंस का मांस मिला है, न कि गौमांस। जो वेटनरी से रिपोर्ट आई है उसमें प्रथम दृष्टया वो बफेलो का मीट पाया गया है। पिटाई की शिकार महिलाएं सलमा मेवाती और शमीम मंदसौर की रहने वाली हैं। दोनों महिलाओं के कब्जे से 30 किलो मांस जब्त किया गया है। मांस की जांच कराए बिना दोनों महिलाओं के खिलाफ गोवंश वध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। आज पिटाई खाने वाली महिलाओं से पुलिस ने गोवंश वध अधिनियम की धारा हटाकर मध्य प्रदेश कृषि पशु परीक्षण अधिनियम का केस दर्ज किया है। मंदसौर के मुद्दे पर आज संसद में भी हंगामा हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि गोरक्षा के नाम पर दलितों और मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। गोरक्षा के नाम पर जो महिलाओं को उत्पीड़न किया जा रहा है, मेरे ख्याल वो ठीक नहीं है। सरकार को जवाब देना चाहिए। क्या ठीक हो रहा है? गौ रक्षा होनी चाहिए, लेकिन गौ रक्षा के नाम पर बहाना करके दलित और मुसलमानों को टारगेट करने के खिलाफ है। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने उस पर कार्रवाई की है और जो भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा किया है। हाल के दिनों में गौरक्षा के नाम पर कई जगह गुंडागर्दी की गई है। 17 जुलाई को कर्नाटक के चिकमंगलुरु में गौमांस खाने के शक में 4 दलितों की घर में घुसकर पिटाई की गई। 11 जुलाई को गुजरात के ऊना में गौरक्षा के नाम पर 4 दलितों को पीटा गया। 10 जून को दिल्ली से सटे फरीदाबाद में गौरक्षा दल के लोगों ने पशु तस्करी के आरोप में 2 लोगों को पीटा। 18 मार्च को झारखंड के बालूमाथ में
गौरक्षा के नाम पर 2 लोगों की हत्या कर दी गई। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी शासित राज्यों में गोरक्षा के नाम पर ज्यादा गुंडागर्दी हो रही है। इसकी वजह यह है कि सरकार कोई कार्रवाई करती ही नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी उन्हें मरवा भी सकते हैं। YouTube पर अरविंद केजरीवाल की ओर से एक वीडियो संदेश जारी किया गया। आम आदमी के नाम पर अरविंद केजरीवाल के संदेश में पीएम पर जमकर निशाना साधा गया। मोदी जी बिल्कुल बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं हम लोगों को लेकर, बहुत ज्यादा बौखलाहट में, गुस्से में, बहुत ज्यादा गुस्से में। केजरीवाल ने यहाँ तक कह दिया कि ये लोग मुझे मरवा भी सकते हैं। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, हमें मरवा भी सकते हैं, ये मुझे भी मरवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जेल तो बहुत छोटी चीज़ है, जेल तो मुझे लगता है सबको जाना ही पड़ेगा, ये क्लियर है। सारे एमएलए को जेल जाना पड़ेगा। केजरीवाल ने कहा, पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी के खिलाफ दमन चक्र चलाया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा, मोदी सरकार मैनिफेस्टो का अपना कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाई। केजरीवाल ने कहा, मोदी सरकार किसी भी तरह अपने विरोधियों को कुचलने का काम कर रही है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि मोदी सरकार के काम से छात्र, किसान, व्यापारी समेत हर तबका नाराज है। डोप टेस्ट में फेल हुए पहलवान नरसिंह यादव ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी मामले पर सुनवाई कर रही है। हरियाणा के सोनीपत में दर्ज एफआईआर में नरसिंह ने एक जूनियर पहलवान पर शक जाहिर किया है। आरोप है कि उसी नाबालिग रेसलर ने नरसिंह के खाने में प्रतिबंधित ड्रग्स मिलाया। लड़का एक दिन हमारे खाने में कुछ मिला रहा था। जो लड़का मेरा इधर खाना बना था उसने भी देखा था और मेस के कुछ कर्मचारियों ने भी उसे देखा है, तो उसकी पहचान हो गई है और हमने पास के पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट्स दी है। इसी बीच भारतीय कुश्ती संघ ने नरसिंह की जगह रेसलर प्रवीण राणा को रियो भेजने का फैसला किया है। खेल मंत्री विजय गोयल ने फैसले पर सवाल उठाए। हमने तुरंत अपनी इमरजेंसी बैठक बुलाई, चीफ कोच का रिपोर्ट लिया। रिपोर्ट तय करने के बाद प्रवीण राणा जो लगातार कैंप में बना हुआ है, उसका नाम हम रिप्लेसमेंट के तौर पर वहाँ हमने भेज दिया। अगर आपका खिलाड़ी डोपिंग के अंदर आपकी एंटी डोपिंग पैनल ने उसको प्रोविजनली सस्पेंड किया हो और उसकी अगर फाइनल रिपोर्ट आ गई है, तो फिर कोई खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। नरसिंह ने 2015 वर्ल्ड चैंपियनशिप में 74 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज जीतकर ओलंपिक कोटा हासिल किया। नाडा ने 5 जुलाई को सोनीपत में साई के सेंटर में खिलाड़ियों का रैंडम डोप टेस्ट किया। पहले नरसिंह का ए सैंपल पॉजिटिव आया, बाद में बी सैंपल में भी फेल हो गए। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नरसिंह यादव के मामले की सुनवाई कर रही है। कोयला घोटाले के एक और मामले में आज सजा का ऐलान किया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने राठी स्टील के 3 अधिकारियों को सजा सुनाई। मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप राठी और सीईओ उदित राठी को 3-3 साल की सजा दी गई। उदित राठी पर 50 लाख और प्रदीप राठी पर 25 लाख का जुर्माना लगाया गया। एजीएम कुशल अग्रवाल को 2 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। आरएसपीएल पर भी 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। तीनों दोषियों को फिलहाल जमानत पर रिहा कर दिया गया है। सीबीआई अदालत ने मंगलवार को आरएसपीएल और उसके 3 अधिकारियों को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने आरएसपीएल और उसके तीनों अधिकारियों को धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का दोषी पाया है। छत्तीसगढ़ के केसला नॉर्थ कोयला खादान के आवंटन के लिए आरएसपीएल और उसके अधिकारियों ने गलत जानकारी दी थी। कोर्ट ने ये भी कहा कि आरएसपीएल ने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को भी झूठी जानकारी दी थी। कोयला घोटाले में ये दूसरी सजा है। इससे पहले घोटाले के एक मामले में झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों रूंगटा ब्रदर्स को 4-4 साल की सजा सुनाई गई थी। मायावती को अपशब्द कहने पर बीजेपी से निकाले गए दयाशंकर सिंह को झारखंड के देवघर में देखा गया है। ये तस्वीर कई दिनों से फरार चल रहे दयाशंकर सिंह की है, जिसमें वो देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर में दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि तस्वीर 3 दिन पहले की है। मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और बीजेपी ने उसको बचाने के लिए उसको उसके प्रोटेक्शन में उसको भाजपा शासित राज्य में भेजा है।
19 जुलाई को मऊ में दयाशंकर सिंह ने मायावती के खिलाफ विवादित बयान दिया था। बीजेपी ने दयाशंकर सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था। मायावती पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में बीएसपी ने लखनऊ में दयाशंकर सिंह पर केस दर्ज कराया। दयाशंकर सिंह फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। 25 जुलाई को दयाशंकर सिंह के खिलाफ लखनऊ की एक कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। दयाशंकर सिंह ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर कल सुनवाई हुई। दयाशंकर की पत्नी और बेटी के खिलाफ बीएसपी के प्रदर्शन पर पार्टी में ही बगावत हो गई है। बीएसपी विधायक रोमी साहनी और ब्रिजेश वर्मा ने दयाशंकर के खिलाफ बीएसपी के प्रदर्शन पर ऐतराज जताया। दोनों ने मायावती पर टिकट की खरीद फरोख्त का आरोप भी लगाया। जो नारे लगाए गए उससे हम दोनों विधायक शर्मसार ही नहीं हुए। ये वास्तव में बहुत दुखद था। मुझे कहा गया कि आप ऐसा करिए कि लोकसभा के चुनाव लड़ लीजिए। मैंने कहा कि वहाँ हरदोई सीट तो रिजर्व है और मैं बैकवर्ड से हूँ, कुर्मी बिरादरी से हूँ। तो उन्होंने कहा तुम लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ लीजिएगा। मुझे 4 करोड़ रुपए कहा गया। ब्रिजेश वर्मा हरदोई के मल्लावा विधानसभा से विधायक हैं। रोमी साहनी लखीमपुर खीरी के पलिया विधानसभा से विधायक हैं। दोनों विधायकों को जून में पार्टी से निकाला गया था, लेकिन माफी मांगने पर वापस ले लिया गया था। आरोपों के बाद बीएसपी ने ब्रिजेश वर्मा और रोमी साहनी को सस्पेंड कर दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक स्कूल बस ने सड़क पर जा रहे बुजुर्ग दंपत्ति को कुचल दिया। हादसा ग्वालियर के इंदरगंज चौराहे पर हुआ। सड़क पर रेड लाइट के दौरान गाड़ियां रुकती हैं। एक स्कूटर पर बुजुर्ग दंपत्ति भी सवार हैं। जैसे ही बुजुर्ग अपना स्कूटर रोकते हैं, पीछे से एक स्कूल की बस उन्हें टक्कर मारती है। उन्हें टक्कर मारने के बाद भी बस नहीं रुकती और देखते ही देखते बुजुर्ग दंपत्ति बस के नीचे चले जाते हैं। ये देखकर आसपास खड़े लोग फौरन उन्हें बचाने के लिए दौड़ते हैं। गनीमत ये रही कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद बुजुर्ग दंपत्ति की जान बच गई। हालांकि दोनों को हादसे में गंभीर चोटें आई हैं। अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में दोनों का इलाज जारी है। जिस बस से हादसा हुआ वो रेडियंट पब्लिक स्कूल की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त स्कूल बस में कुछ बच्चे भी थे। हादसे का शिकार हुए दंपत्ति की पहचान कश्यप आनंद और रीना आनंद के तौर पर हुई है। लोगों की शिकायत पर जयेंद्रगंज पुलिस थाने में ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया है और पुलिस ने बस भी जब्त की है। उत्तराखंड से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। तस्वीरें पौड़ी की हैं। उफान पर अलकनंदा नदी और उस पर एक ट्रॉली से गुजरते कुछ बच्चे। ये बच्चे रोज ऐसी ही जान जोखिम में डालकर अलकनंदा नदी को पार करते हैं, वो भी स्कूल जाने के लिए। ऐसा करते हुए बच्चों को डर भी लगता है, लेकिन इनके पास नदी पार करने का और कोई विकल्प नहीं है। हमको स्कूल आने में देर हो जाती है और कभी कभी ट्रॉली नदी बड़ी रहती है और रस्सी भी खींचनी पड़ती है। कभी हमको डर लगती है। लगातार बारिश की वजह से उत्तराखंड में अलकनंदा समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 7 जिलों में अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत और उधम सिंह नगर में तेज बारिश हो सकती है। लगातार बारिश के बाद लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ और गंगोत्री जाने वाले नेशनल हाईवे पर आवाजाही पर असर पड़ा है। फास्ट एंड फैक्ट्स में फिलहाल इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी कल शाम 4 बजे।